प्यारे बच्चों, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे देसी व्यापार और उसके अंतर्गत बीजक पढ़ रहे थे, तो बीजक का एक सवाल हल करते हैं। आपके बुक में दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसका एक मैंने बना लिया है कि आपको उसको स्पष्ट क्लियर कर रहा हूँ। मिश्रित श्रेणी की सामग्रियों की एक लॉरी रुपए 90,000 में बेची गई। लॉरी में सामग्रियां 3 प्रकार की हैं, जिसका खुले बाजार में विक्रय मूल्य उसके समक्ष दिया गया है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो इसमें जैसे ये ऊपर पहली लाइन दी गई है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि मिश्रित श्रेणी की सामग्रियों की एक लॉरी 90,000 में बेची गई। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है सीधे। लारे की सामग्रियां 3 श्रेणियों में है, जिसका कि मार्केट वैल्यू मूल्य दिया है, कैसे कैसे बेचेगा। यानी श्रेणी अ 5,000 किलोग्राम, विक्रय दर 12 रुपया प्रति किलो। श्रेणी ब 3,000 किलोग्राम, विक्रय दर 10 रुपया प्रति किलोग्राम। और श्रेणी 100 2,000 किलोग्राम, विक्रय दर 5 रुपया प्रति किलोग्राम। तो ये देखिए हमने इसको बना रखा है, जैसा कि मालूम है प्रारूप इस तरह से बनता है। मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, योग, ये 5 खाने आपके बन जाते हैं। इसमें जैसे कि मात्रा में कह रहा है पहला कि श्रेणी अ, यानी ए श्रेणी की जो वस्तु है उसका वजन है 5,000 किलोग्राम। 5,000 किलोग्राम की वस्तु है श्रेणी ए, जिसकी दर है यानी कि 12 रुपया प्रति किलो के हिसाब से उसको बेच रहे हैं। श्रेणी बी 3,000 किलोग्राम वजन है और उसको 10 रुपया प्रति किलोग्राम के बेचेंगे। श्रेणी सी जिसका वजन है 2,000 किलोग्राम और उसको 5 रुपया प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका वजन निकाल सकते हैं। वजन दिया गया है, मूल्य दिया गया है, तो कुल धनराशि कितने बचे हमने कैलकुलेशन कर दिया है। 5,000 गुणे 12 इक्वल टू 60,000। 3,000 गुणे 10 30,000। 2,000 गुणे 5 10,000, यानी कि 60,000, 30,000 और 10,000 की वस्तुएं बेची गई। अब इसका टोटल मूल्य आपका है योग, कुल योग 1,00,000 रुपए, ये कैलकुलेट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। विक्रेता ने क्रेता को निम्न दरों पर व्यापारिक छूट प्रदान की। क्या था? ए श्रेणी को 10% की दर से, बी श्रेणी को 12.5% की दर से और सी श्रेणी को 20% रहता है। कह रहा है कि जो ये व्यापारिक, अभी तक हम लोग कैलकुलेट करते थे कि सारी वस्तुओं सबका कैलकुलेट करके उस पे एट द रेट आप जो दे देता था हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कहा कि सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग उसने जो है व्यापारिक छूट दिया हुआ है। तो श्रेणी ए के लिए 10%, श्रेणी बी के लिए 12.5% और श्रेणी सी के लिए 20%। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी कि श्रेणी ए की जो मूल्य है 60,000 रुपए है। अब हम टोटल पे नहीं करके जिसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, उस पे करेंगे। यानी कि 60,000 का 10%, 30,000 का 12.5% और 10,000 का 20%। हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया है। 60,000 का 10% 6,000 रुपए, 30,000 का 12.5% 3,750 रुपए, 10,000 का 20% 2,000 रुपए और टोटल कर लिया तो 11,750 रुपए। यानी कि श्रेणी ए की जो हमारी धनराशि रहेगी 6,000 रुपए, श्रेणी बी की जो धनराशि रहेगी 3,750 रुपए और श्रेणी सी की जो व्यापारिक छूट है आपका वो 2,000 और टोटल व्यापारिक छूट हमारा हो जा रहा है 11,750 रुपए। अब हम इसको पूरी जो हमारी योग है 1,00,000 रुपए की जो वस्तु का मूल्य था उसमें से व्यापारिक छूट को माइनस कर देते हैं। और हम सब लोग जानते हैं व्यापारिक छूट क्या होता है। माल के बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक छूट दिया जाता है। तो उसमें से 11,750 रुपए माइनस कर देंगे तो 88,250 रुपए आ जाता है। फिर आगे अब आता है अन्य खर्चे, जिसको जोड़ा जाता है। तो उसमें कह रहा है माल भेजने में विक्रेता निम्न व्यय किए। पहला है डिब्बों की लागत। प्रत्येक प्रकार के सामग्री के प्रति 100 किलोग्राम के लिए एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है और प्रति डिब्बा 10 रुपया चार्ज किया जाता है। यानी कह रहा है कि ये जो हमारा जो कुल वजन है ये इसको जोड़ा जाता है 5,000, 8,000, 5, 3, 2 यानी 10,000।
10,000 किलोग्राम का वजन है और कह रहा है कि हर 100 किलोग्राम के वस्तु को रखने के लिए एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है और उस डिब्बे का मूल्य 10 रुपया है। यानी कि 10,000 का जो, यानी कि 100 किलोग्राम के लिए एक डिब्बे की जरूरत पड़ती है, तो 10,000 किलोग्राम के लिए कितना होगा, तो 100 डिब्बे का आवश्यकता। मैंने एक क्वेश्चन मतलब उसी तरह से समान रूप से कैलकुलेट कर दिया है। चूंकि 100 किलोग्राम के लिए एक डिब्बा, इसलिए 10,000 किलोग्राम के लिए 10,000 बटे 100 बराबर 100 डिब्बा, यानी कि 100 डिब्बा हमको लगेगा। तो डिब्बे का जो खर्च आएगा 100 डिब्बा, एक डिब्बे का मूल्य जो है प्रति डिब्बा 10 रुपया है, तो 100 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 1,000 रुपए का हो गया हमारा ये यानी कि डिब्बे का खर्च 1,000 रुपए। इसी तरह से रेल का भाड़ा है, तो रेल भाड़ा कह रहा है कि आगे है रेल भाड़ा, प्रति डिब्बे की दर से 7.5 रुपया, यानी कि 7.5 यानी 100 डिब्बा हमको भेजना है। एक डिब्बे का केक का को भेजने में 7.5 रुपया लगता है, तो 100 डिब्बे भेजेंगे तो गुणा कर देंगे तो 750 रुपए हो गया प्रति एक डिब्बा भेज। रेल भाड़ा जो है एक डिब्बे का 7 रुपया 50 पैसा है, 100 डिब्बा चूंकि हमारे पास है तो उसको 750 रुपए हो गए। मजदूरी हमने दिया 750 रुपए, बीमा दिया है 1,180 रुपए, विविध व्यय किया है, अन्य तरह खर्च किए हैं, वो है टोटल खर्च आपका 1,760 रुपए 50 पैसे। और कुछ इसके अतिरिक्त नहीं, इतना ही खर्च है। तो ये खर्च हमारा 1,000 रुपए का डिब्बे का मूल्य हो गया, रेल का भाड़ा 750 रुपए हो गया, और मजदूरी आपका 750 हो गया, बीमा आपका हो गया 1,180 रुपए, विविध व्यय हो गया 1,760 रुपए 50 पैसे। अब इन सबों को टोटल कर लेते हैं, इन सबों का टोटल आप करेंगे तो आपका आएगा 5,443 रुपए 50 पैसे। अब इसको टोटल जो हमारा व्यापारिक छूट के बाद जो माल का मूल्य होता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस खर्च का भी उसमें विवरण होना, पैसा चाहिए विक्रेता को क्रेता से, तो इसने इसको ऐड कर दिया। तो ये टोटल ऐड करते हैं तो हमारा आ जा रहा है 93,693 रुपए 50 पैसे। अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे कह रहा है कि जीएसटी भी लगनी है, और दोनों तरह की जीएसटी, सीजीएसटी यानी कि केंद्र की जीएसटी और एसजीएसटी राज्य की से, और दोनों का दर जो है 14%, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 14%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 14%। यानी कि अब हमको इस मूल्य पे, ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका, यानी कि माल का मूल्य और व्यापारिक छूट के बाद जो माल का मूल्य है प्लस जो अतिरिक्त खर्चे हैं उन सबों को जोड़ने के बाद जो आता है उस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 14%। तो हमने किया है ये 14% का कैलकुलेट किया तो 13,170 रुपया 9 पैसे ये आया है, 13,170 रुपये 9 पैसे। तो ये सीजीएसटी आपका 13,170 रुपया 9 पैसे, यह जीएसटी भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों ही 14% है, तो दोनों का एक कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 26,234 रुपया 18 पैसे हो रहे हैं। इसको इन दोनों का योग आपका ये हो गया। तो जो माल का मूल्य आया है उसमें जीएसटी जोड़ देंगे तो आपका 1,19,927 रुपए 68 पैसे 68 पैसे आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो ने कैलकुलेट कर लिया है। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसमें एक चीज और लिखा है कि विक्रेता 5% की दर से नगद छूट देता है यदि 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है। तो यानी कि कह रहा है कि अगर ये जो मूल्य है, ये जो आपका कीमत कैलकुलेट किया है फाइनल आया है, इसको अगर आप, ये जो मूल्य है इसको अगर आप हमको 15 दिन के अंदर दे देते हैं तो आपको हम 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो आप पूरा मूल्य दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना एक इनवॉइस बनाया, बीजक बनाया। अब आप जो है इसको ऊपर सब चीजें मालूम है कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपका विक्रेता का नाम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं इसलिए हमने नहीं लिखा है, और आदेश संख्या बीजक संख्या यहाँ हो जाता है, यहाँ क्रेता का नाम हो जाता है, यहाँ पे दिनांक हो जाता है। इस तरह की बाकी चीजें अपना जो है वो सजाने वाली चीजें, अगर परीक्षा में आपका दिया है उसमें सब चीजें तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो इसका सब कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
शेष प्रश्न आप करते रहिए, कोई समस्या आती है तो फिर बात करिएगा। थैंक यू।